माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, गौरवपूर्ण इतिहास वाले लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में दूसरी बार आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं जहां लोकतंत्र की आत्मा बसती है। प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में होने वाला प्रत्येक विमर्श, प्रत्येक प्रश्न और विचार मंथन राजस्थान के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की भावना से प्रेरित होगा। मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि आप सभी माननीय सदस्यों की प्रखर बुद्धि, तांत्रिक दृष्टि और रचनात्मक सुझाव से हम अपना प्रदेश निरंतर नई ऊंचाई को छुएगा। राजस्थान विधानसभा की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। इस सदन से निकलकर अनेक विभूतियों ने संसद को दोनों सदस्यों में बैठकर आपकी सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। अपने लिए, हमारे के अवैध में अपने लिए प्रयोग करता हूँ कि आप सभी के लिए, अपने लिए गर्व का विषय है कि इस विधानसभा की गरिमा और परिपक्वता के देश भर में राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान स्थापित की गई है। विधानसभा सत्र का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो अवसर हमें प्रदेश के जनता ने दिया है उसका पूर्ण सदुपयोग हो। जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र विशेष और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में हम अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। अब ये निकल रही, ये निकल रही। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष कि राज्य सरकार ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति के साथ ही वर्ष 2026 में 1 लाख सरकारी पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें प्रदेश के युवा को उत्साह का संचार हुआ है। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में 7 शहरों के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 को सफल आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के 222 विश्वविद्यालय की 7000 खेल प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इससे प्रदेश के खेलों के प्रति उचित माहौल बना है। मुझे खुशी है कि बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत एवं 24 कांस्य पदकों का सहित कुल 60 पदक जीतकर हमारा नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम रखने वाले उन 50 खिलाड़ियों को 2 करोड़ 95 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। जयपुर
जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 25-25 करोड़ की लागत के बालिका आवासीय खेल संस्थान स्थापित किए गए हैं। सरकार ने युवा के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं। इन विविध नवाचारों ने शिक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। विद्यार्थियों को संस्कार युक्त एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सरकार कृत संकल्प है। शिक्षा को भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस नीति के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य, संख्यात्मक कौशल और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। गरीब और जरूरतमंद वर्ग के बच्चे भी निजी विद्यालयों में अध्ययन कर अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए 2,37,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 25-26 में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। ऐसे विद्यालय को 996 करोड़ रुपए की फीस का पुनर्भरण किया है। विगत 2 वर्षों में भारतीय विद्यालयों में अध्ययनरत 63 लाख अधिक विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग उपलब्ध करने के लिए 482 करोड़ रुपए की अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करने के लिए प्रदेश में 59 छात्रावास संचालित हैं। साथ ही 32 राजकीय अल्पसंख्यक आदिवासी विद्यालय में 3,826 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विगत 2 वर्षों में 185 राजकीय एवं राजस्व महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवन लोकार्पित किए जा चुके हैं। इस अवधि में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए एवं 17 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया है। स्नातक स्तर पर 73 और स्नातकोत्तर स्तर पर 50 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से 50 महाविद्यालय को नैक की मान्यता प्राप्त हुई है। राजकीय महाविद्यालयों ने निःशुल्क अध्ययन सुविधा के लिए 268 पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही 303 नशा मुक्ति केंद्रों तथा 314 रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की गई है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 454 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। बालिका दृश्य शिक्षा योजना में डीबीटी के माध्यम से 18,800 से अधिक छात्राओं को 9 करोड़ 57 लाख रुपए फीस का पुनर्भरण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी इस युग में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। इस दृष्टि से विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रिन्यूएबल एजेंसी जैसे रोजगारोन्मुख
स्किल्स सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए हैं। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प योजना प्रारंभ की गई है। मुझे खुशी है कि इसमें अध्ययनरत 3004 से 18 विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 24-25 में विविध संस्थानों में प्लेसमेंट हुआ। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकेगा।